नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। कोई सटायर, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमारे देश में मुनव्वर फारूकी जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के किसी जोक के पीछे उसको मारने काटने की धमकियां दी जाती हैं। कुछ लोग तो मारने भी पहुंच जाते हैं। उनको जेल के पीछे डालने की बातें कही जाती हैं और उनके शोज को पूरे भारत में बैन करा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर ओवैसी या राहुल गांधी या कोई भी और विपक्ष का नेता कोई बयान दे दे तो उनके बयानों पर सुबह से लेकर शाम तक घंटों गोदी मीडिया डिबेट करता है। लेकिन हमारे देश में आज कुछ ऐसे लोग अचानक से प्रकट हो गए हैं। अचानक से नहीं, खैर ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब ये मुखर रूप से सामने आ गए हैं और लगातार एक धर्म विशेष को मारने काटने की बातें करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर बात हो रही है यति नरसिंहानंद और उसके जैसे दूसरे बाबाओं और साधु संतों और साध्वियों की। इस बार तो दोस्तों इन्होंने सारी हदें पार कर दी। हरिद्वार में एक धर्म संसद लगाई गई जिसके अंदर न जाने कहां कहां से साधुओं, संतों और साध्वियों को बुलाया गया और एक धर्म विशेष के बारे में अनाप शनाप ऊल जलूल बातें करी गई। कोई कह रहा है 100 लोग 20 लाख लोगों को मार देंगे, कोई कह रहा है तलवार उठा लो, कोई कह रहा है शस्त्र उठा लो। यहां तक कि एक बहुत ही अच्छे वाक्य को जो हर भारत के हर कोर्ट में लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते। दोस्तों, उन्होंने बातें कुछ ऐसी करी हैं, वो वीडियोस कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में डालकर दिखा भी नहीं सकता, ना ही कोई उनके स्क्रीनशॉट या कोई फोटो दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उन वीडियोस की वजह से मेरा वीडियो यूट्यूब हटा दे या डीमोनेटाइज भी कर दे, क्योंकि वीडियो डीमोनेटाइज होने से भी उसकी रीच कम हो जाती है। हालांकि मेरी आधे से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब डीमोनेटाइज ही करता है, लेकिन मैं फिर भी लगातार आपके लिए फैक्ट चेक और इन जैसे लोगों की और गोदी मीडिया की पोल खोलता रहता हूं, क्योंकि इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, इन जैसे लोगों की पोल खोलना भी था। अगर मैं वो सब वीडियो अपने वीडियो में इस्तेमाल करूं तो हो सकता है वीडियो यूट्यूब हटा दे, और ऐसा हो जाएगा तो जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस में इतनी खतरनाक बातें की गई हैं कि वो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। और आप उन वीडियोस को देख के जरूर ये सोचिए कि अगर किसी और धर्म के लोगों ने ये संसद लगाई होती और हिंदू धर्म के खिलाफ ये सब बातें कही होती तो आज वो कहां होते। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने अब इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, जो नए नए हिंदू बने हैं, इनके और इनके साथ अन्य कई लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, इन लोगों ने मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे उन्होंने भारत का सर शर्म से झुकवा दिया है इंटरनेशनल लेवल पर। विदेशों के पत्रकारों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर दुबई की प्रिंसेस तक ने इस बात का संज्ञान लिया और इस पर ट्वीट किया। दोस्तों, टर्की के यूएफसी रेसलर तक इस बात को लेकर ट्वीट करते हैं। वो क्या ट्वीट करते हैं मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। वो कह रहे हैं कि आई एम ऑफिशियली बॉयकॉटिंग इंडिया एंड आई वोंट बी ईटिंग एनी मोर करी, दिस इज इनफ। सोचिए दोस्तों, ये किस हद तक भारत की इंसल्ट इंटरनेशनल लेवल पर करा रहे हैं सिर्फ अपनी नफरत को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, यूरोप की टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा भी इस पर ट्वीट करती हैं और वो लिखती हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब दोस्तों, किस हद तक इन्होंने भारत की बेइज्जती करा रखी है आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके अलावा दुबई की प्रिंसेस भी इस पर प्रतिक्रिया देती हैं और बाहर के जो पत्रकार इस मामले को उठा रहे हैं वो तो है ही। और हमारे देश के पत्रकारों को क्या दिख रहा है, ओवैसी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, जयंत यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन ये सब बातें नहीं दिख रही हैं जिसमें लगातार और खुले मन से एक धर्म विशेष के लोगों को मारने काटने की बातें करी जा रही हैं। और दूसरे देश के खिलाड़ी तो मुखर होकर प्रखर होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी जो एक मतलब चेन बनाकर ट्वीट कर रहे थे कि इंडिया को कोई तोड़ नहीं सकता, वो तो अब उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का उनके पास संज्ञान है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा हो, पीवी सिंधु, किसी का कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा जो एक्टर एक्ट्रेस अजय देवगन, अक्षय कुमार, सब जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे कि भारत को नहीं टूटने देंगे, वो अब जब भारत सामने से टूट रहा है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। जो बातें इन सब भगवाधारियों ने बोली हैं वो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं बोल सकता। किसी को मारने काटने की बात तो कभी नहीं कर सकता।
अब आप में से जो हिंदू हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि आप क्या किसी भी धर्म के इंसान को कभी भी मारने की बात कर सकते हैं क्या? और किसको मारने की बात कर रहे हो यार? ये क्या दूसरे देश के लोग हैं? इनके पास भारत की ही नागरिकता है, ये हमारे ही भाई बहन है। आप अपने ही देश के लोगों को मारने की बात कर रहे हो सिर्फ अपना ईगो ऊंचा रखने के लिए। हद है। आपके अंदर इतनी ही नफरत है तो बात करिए ना दुबई के मुसलमानों के बारे में या दूसरे किसी भी मुस्लिम देश के मुसलमानों के बारे में कि उनके साथ हम ऐसा कर देंगे। लेकिन अपने ही देश के भाई बहनों के साथ, अपने ही देश के भारत की नागरिकता है जिन लोगों के पास, उनको मारने के लिए आप एक प्लानिंग बना रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, मतलब उन्माद मचाने का पूरा प्लान है आपका। और ये सब हरिद्वार में हो रहा है। हरिद्वार में हो रहा है तो कहाँ है लाला रामदेव जो डॉक्टरों को गाली दे रहे थे, टर 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 टर, जो कह रहे थे कि जो डॉक्टर खुद को कोरोना से नहीं बचा पा रहे वो आपको क्या बचाएंगे, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, कोरोना ले लो। वो कहाँ है अब? उन्हें भी ये सब नहीं दिख रहा होगा। मतलब यति नरसिंहानंद और उनके अनुयायी कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महाराज, अनुराग ठाकुर, ये कुछ भी बोलते रहे, इन्हें हर तरीके की झूठ है। ये किसी को गोली मारने की बात करें, किसी को किसी धर्म विशेष के लोगों को मारने की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुनव्वर फारूकी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और आप किसी भी धर्म पे या किसी भी इंसान पे जोक करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप कुणाल कामरा हैं तो आपकी फ्लाइट्स बैन हो सकती हैं। अगर आप कन्हैया कुमार हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, जैसे डॉक्टर कफील हैं, दिशा रवि हैं, जिन्होंने इससे बहुत कम बोला था। वो जब आप वीडियो देखेंगे मेरे ट्विटर पर जाके तो आपको समझ में आएगा। बहुत कम बात बोली थी उन सब बातों के मुकाबले और उनको जेल में डाल दिया गया। देखिए दोस्तों, मुझे तो पूरा भरोसा है कि भारत के मेजॉरिटी लोग कभी भी इन जैसे लोगों के समर्थन में नहीं आएंगे। कम से कम वो लोग तो कभी नहीं आएंगे जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया है, क्योंकि जिन लोगों ने भाजपा को वोट किया है उन्हीं में से कुछ संख्या है जो इन लोगों के आगे पीछे घूमती है। दोस्तों 37% वोट भाजपा को मिला था 2019 के लोकसभा के चुनाव में। अब तो उन 37% में से भी बहुत सारे लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, गिरता हुआ रुपया है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है कोरोना के टाइम में, और कानून व्यवस्था तो है ही। अब उस 37% में से अगर 25% लोग भी या 30% लोग भी भाजपा को आने वाले चुनाव में वोट देते हैं, उसमें से भी कम से कम आधे से ज्यादा लोग इन जैसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई भाजपा को वोट दे रहा हो या ना दे रहा हो, आज भी भारत के लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत तो है कि वो इन जैसे नफरती लोगों का साथ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। दोस्तों इस पूरे प्रकरण में एक शोबा ऐसा भी है जिसका दोगलापन सीधे तौर पर सामने आ रहा है, हमेशा की तरह गोदी मीडिया। मतलब गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को 5 से 10% ही कवर किया होगा, वो भी 2-4 चैनलों ने, बाकी सारे न्यूज चैनलों ने इसे सिरे से इग्नोर कर दिया। मतलब किसी जगह से किसी विशेष धर्म और समुदाय के लोगों के लिए मारने काटने की बातें करी जा रही हैं, लगातार हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, जिससे कभी भी दंगे हो सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया उस चीज को कवर करना ही नहीं चाहता। यहां तक कि जब उनके द्वारा कराई जा रही डिबेट्स में लोग इस बात को डिस्कस तक करते हैं तो वो तब भी इस बात को पूरा ही नहीं होने देते, बात को भटका देते हैं या अपनी कोई नई बात लेके आ जाते हैं, हमेशा की तरह। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापरी ने कड़े शब्दों में इस पूरे प्रकरण की निंदा करी और जो ट्वीट उन्होंने किया वो जरूर पढ़ने वाले ट्वीट है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। देश के असली हिंदू जागो और इन भगवा आतंकियों के खिलाफ अरेस्ट भगवा टेररिस्ट हैशटैग के साथ अभियान चलाइए। अपने बच्चों, समाज, देश का भविष्य बचाने के लिए पूरे देश के हिंदुओं एक हो जाओ। लिखो, बोलो, ट्वीट करो, लगातार करो। आगे भी उन्होंने कई अच्छी बातें लिखी जो आपको जाननी चाहिए। हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले न हिंदू हैं न हिंदू हो सकते हैं। हिंसा की बात करने वाली ये सारे के सारे भगवा आतंकी हैं और ऐसे आतंकियों को मोदी सरकार की और ऐसे आतंकियों को मोदी सरकार और उनकी तमाम डबल इंजन सरकारें संरक्षण दे रही हैं। तो भैया ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देते हैं और आपके बच्चों को लगातार दंगाई बनाने पर तुले रहते हैं। उनको मारने काटने की और तमाम तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए ये उतारू रहते हैं। अपने बच्चों को तो ये आप जानते ही हैं, सफेद कपड़ा।
वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी इस पर कड़े शब्दों में ट्वीट किया, वो भी जानना जरूरी है, पढ़कर सुनाता हूं। धर्म संसद में जो जहर उगला गया है उस पर बीजेपी आरएसएस मोदी सरकार की चुप्पी एक भयावह भविष्य की ओर संकेत है। मोहन भागवत क्यों चुप हैं? मोदी क्यों चुप हैं? क्यों क्यों क्यों? तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जागरूक होइए और इन जैसे लोगों की लगातार पोल खोलते रहिए और इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस देने लायक कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। और इनके साथ साथ हो सके तो गोदी मीडिया को भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, क्योंकि इन जैसे लोगों को हीरो तो उन्हीं ने बनाया है। अब वैसे भी ये लोग गांधी को मानने वाले तो है नहीं, तो अहिंसा वहिंसा से तुमको कोई लेना देना है नहीं, है सब गोडसे के उपासक, गोडसे के भक्त। तो अब जब गोडसे के भक्त है तो मारने काटने की बात तो इनके खून में होगी, तो वो ही करेंगे भी। तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसे वक्त ने गोडसे के साथ न्याय कर दिया था तो इनके साथ भी कर ही देगा। तो बस ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, सोचना है भी नहीं, बस इन जैसे लोगों को महत्व नहीं देना है। इनको महत्व नहीं मिलेगा तो अपने आप चुप हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी निकल जाएगा तो कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। तो इसी नोट पे दोस्तों आज की वाणी को विराम देते हैं, और आज जो वीडियो आना था अब वो कल आएगा, क्योंकि ये कुछ कांड ही ऐसा कर दिया था इन लोगों ने कि इस पे बात करना ज्यादा जरूरी था, तो आज इस पर बात कर ली। तो जो आज का जो वीडियो था अब वो कल आएगा, तो स्टे ट्यून्ड और चैनल पर बने रहें। मेरा काम पसंद आता हो तो इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। बस इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे आपके बीच में एक संवाद बना रहे और ऐसे टॉपिक्स को कवर करते रहें, इसके लिए बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।